चिन्नी बाबासा की पोती है, उसका पूरा हक बनता है। ये अंतिम संस्कार वो करेगी। चिन्नी आओ। चार दिन बाबासा के साथ क्या बिता लिए तुमने? उन पर अपना हक जता रही हो तुम। हक तो आपका अपनी बेटी पर भी नहीं है। अगर आपके हाथों उनका अंतिम संस्कार हुआ ना, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों ड्रामा कर रही हो चिन्नी, बीच में हड्डी बन के? सारे रिलेटिव्स यहाँ हैं, यही एक मौका है प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगी। तुम इस दुनिया में भी नहीं आई थी, तब से बाबासा का ध्यान रख रही हूं मैं। मेरे लिए वो पिता समान थे। प्लीज मुझसे ये हक मत छीनो चिन्नी। हो गया। चिन्नी आगे बढ़ो, पंडित जी वेट कर रहे हैं। मुझसे ये हक नहीं छीन सकती तुम। भाई साहब का अंतिम संस्कार शांति के माहौल में हो, उनकी आत्मा के लिए यही अच्छा रहेगा। कभी कभी छोटों को बड़कपन दिखाना पड़ता है चिन्नी। सही कहा आपने दादी, कर लेने दो नहीं। आज तक सबके हक की तो छीनती आई है ये, आज भी वही करेंगी। बाबासा का अंतिम संस्कार करने का हक तो मिल गया है मुझे, वो भी पूरे समाज के सामने। अब प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने में मुझे देर नहीं लगेगी। अब आप ठीक हो ना मॉम? आप चलिए यहाँ से प्लीज। सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन करता था पापा से, और आज वही उन्हें अग्नि दे रहा है। इस प्यार के काबिल कभी नहीं था मैं। वो प्यार, वो अपनापन आपसे मुझे मिला है पापा साहब। सबसे ज्यादा लाड प्यार आपने दिया मुझे। मैं बहुत मिस करूंगा आपको, बहुत याद आएगी आपकी। हो सके तो अपने आदि को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बाबा साहब।
बाबा साहब। माफ कीजिए, हमें ऐसे वक्त पर आना पड़ रहा है। इट्स ओके, आप पूछताछ कर सकते हैं। जब यह हादसा हुआ उसका सबसे पहला विटनेस कौन था? सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? मैंने। जब मैं घर वापस आई तो मुझे लगा बाबा साहब सो रहे हैं, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो बाबा साहब आई थिंक आपको सीसीटीवी की फुटेज चेक करनी चाहिए। उसमें पता चल जाएगा कि कौन घर पर आया था। कोई ऐसा जिसे घर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। शायद निशा। हमेशा से बाबा साहब को मारना चाहती थी, उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठ बोल रही है। आप दोनों शांत हो जाइए। मिस जिया, कैमरा फुटेज हमने चेक कर ली है। आपके अलावा घर पर दूसरा कोई नहीं आया। ये देखो, और इस तरह मैं आपके सारे आने जाने के फुटेज मिटा दूंगा। आप चिन्नी और चिराग के साथ गाड़ी लेकर गई जरूर, लेकिन घर पर वापस लौटी अकेली। क्या? पर कोई तो होगा ना घर पे, क्योंकि वो वास गिरा था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी, मैंने खुद देखा था। कौन है वहां? कौन है वहां? हमारी तलाश अभी जारी है। यही वो हथियार है जिससे कत्ल हुआ था, और इसके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स हमने निकलवा लिए हैं। और जैसे ही वो फिंगरप्रिंट्स की मैच हमें मिलता है, हम कातिल को पकड़ लेंगे। और आपने चंद्र जी को पहले भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। फिंगरप्रिंट्स लो इनके। हाँ, क्यों नहीं? लीजिए आप मेरे फिंगरप्रिंट्स, लेकिन सिर्फ मेरी अकेली का ही क्यों? घर के हर एक सदस्य का लीजिए फिंगरप्रिंट, खासकर के इस लड़की जिया का। हाँ बिल्कुल लीजिए, मेरे फिंगरप्रिंट्स और बाकी सबके भी लीजिए। आई। सारे सबूत निपटाने होंगे मुझे।
पेचीदा है ये जिंदाल परिवार का मर्डर। जितना कारोबार जमीन जायदाद इनके नाम है, जरूर कोई परिवार वाला ही हो सकता है जिसने इनका कत्ल किया। हाँ वानखेड़े, पर ये साबित करने के लिए कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। हेलो, जिंदल परिवार के मुखिया पापासा का कत्ल किसने किया है पता है मुझे। कौन बोल रहा है? कानून का एक शुभ चिंतक। जिंदल परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर पहले से ही बहुत लड़ाइयाँ थी, लेकिन उस परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो ये प्रॉपर्टी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो ही बाबा साहब को तंग किया करता था। कौन है वो? जिया मेहरा। वो इस हद तक गिर गई कि उसने जिंदल परिवार के बाबा साहब का पहले भरोसा जीता, फिर उन्हें टॉर्चर करने लगी, उन्हें मारने की धमकियां देने लगी और अंत में उस मुखिया का कत्ल कर दिया। आप कौन और ये सब आपको कैसे पता? हेलो, वानखेड़े पता लगाओ, ये फोन जरूर किसी पीसीओ से आया है। जी सर। और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कहाँ है? अभी पता करता हूं सर। जिया मेहरा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा साहब। परसों आप गायब हो गए थे तो मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए टेंशन में आपसे रूडली बात की, गुस्से से बात की। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। बस समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आपको समझाऊं। जिसके लिए आप अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं वो आदि नहीं है, पर गलती मेरी है। चाहे जो, मुझे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों आए हो तुम यहाँ? इस आवाज को पहचानती हो? ये आवाज बाबा साहब को सुकून पहुंचाती थी। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे दिल की धड़कन है, साफ निश्चल, जिसे सुन के कोई भी तुम्हारी तरफ खिंचा चला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आदि जानवी की तरफ खिंचा चला आया था। बाबा साहब जानवी की ब्रेसलेट की आवाज सुनकर हमेशा रिएक्ट करते थे, उन्हें सुकून मिलता था। पर यह बात अर्जुन को कैसे पता? कहाँ पढ़ा है ये तुमने? दिल की किताब में। जिया ये बात कहीं नहीं लिखी, मैं सच कह रहा हूं। वो हर लम्हा जो आदि और जानवी ने साथ बिताया मुझे सब याद है। तुम आजमा के देख लो। इतना कुछ हो गया अर्जुन, बाबा साहब नहीं रहे और तुम अभी भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी झूठ बोलते रहोगे, है ना? कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम जाओ जाकर आदि की डायरी पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी प्लीज प्लीज, मैं सच कह रहा हूं। मैं जानता हूं मैंने इतने झूठ बोले, इतने कांड किए, तो क्यों करोगी मुझ पे विश्वास? अच्छा एक काम करो, वो डायरी तुम्हारे पास है, उस डायरी को पढ़ लो और खुद देख लो, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है अर्जुन। जी हाँ, मेरे लिए ना सही, बाबा साहब के लिए।
उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था मुझ पर, और आज जब उनके विश्वास पे खरा उतरने का वक्त आया तो वो नहीं रहे। जिया, एक मौका दे दो मुझे प्लीज, एक मौका। जिया, जिया, जिया प्लीज। बाबा साहब की आत्मा को और तकलीफ नहीं पहुंचा सकती मैं अर्जुन। हाथ जोड़ा हूं तुम्हारे आगे, एक मौका दे दो, एक मौका। अर्जुन, बहुत मौके थे, हर बार यही हुआ। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, लेकिन अब बस। और नहीं। चल झूठी। क्या झूठ बोल रही हो तुम? अंधाधुंध विश्वास करती हो मुझ पर क्योंकि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, और ये मोहब्बत तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे गुस्से में नजर आ रही है। अपने जज्बातों से क्यों लड़ रही हो फिर? कह दो ना। मैं आदि कभी था ही नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये सोचना कि तुम मेरे प्यार के काबिल हो, इस परिवार के विश्वास के काबिल हो। नहीं अर्जुन, तुम जाओ यहां से। जिया, जिया एक मौका दे दो मुझे, मैं कुछ भी कर दूंगा। एक मौका दे दो साबित करने का। जिया, जिया। दादी, जिया, मिस जिया, आपसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। कहिए। क्या यह सच है कि पिछले कुछ दिनों से आपके और मिस्टर जिंदाल यानी कि आपके बाबा साहब दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था? आप उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी। ये कब हुआ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक मिनट, मुझसे सवाल पूछा है ना, तो मैं जवाब दूंगी। हाँ, ये सच है कि मेरी और बाबा साहब की कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनके लिए सही नहीं था, और मैं उन्हें रोकना चाहती थी। इसीलिए हमारी बहस हो गई थी। मैं नाराज थी, पर वो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट थी जो हर फैमिली में होती है। और यह बहस इतनी बढ़ गई कि आप उनका खून करने पर मजबूर हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जिया इस घर की बच्ची है। जिया ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। सर, मैंने जिया को बाबा साहब को गुस्सा करते हुए देखा है। वो यकीन मानिए एक छोटी मोटी टकरार थी, जैसी मेरी और मेरी बहन चिंदी के बीच में होती है। और सर, मुझे नहीं लगता कि जिया से ज्यादा बाबा साहब का कोई ख्याल रखता भी था। इनफैक्ट मेरी मॉम भी नहीं। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। जिया ने हमेशा ख्याल रखा बाबा साहब का। बाबा साहब को निशा के चुंगल से छुड़ा के लाई, नई जिंदगी दी उन्हें। वो उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। मिस्टर अर्जुन, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस हथियार से आपके बाबा साहब का कत्ल हुआ है उस पर मिस जिया के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, तो क्या फिर भी आप जिया पर यकीन करेंगे? ये देखिए रिपोर्ट। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जब मैं घर वापस आई थी और बाबा साहब के पेट में चाकू लगा था, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी और उस चाकू को बाहर निकालने के लिए मैंने उसे हाथ लगाया था। दैट्स इट। फिर उस हथियार पर आप ही के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और किसी के उंगलियों के निशान नहीं मिलते। यह कैसे हो सकता है मिस जिया? बता सकती हैं आप? आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर? यही कि इस मर्डर केस में आप हमारे शक के दायरे में हैं। आप हमारी प्राइम सस्पेक्ट है मिस जिया मेहरा।
इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते इस पे। माताजी शांत हो जाइए, कहीं ब्लड प्रेशर आपका बढ़ ना जाए। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने। और इन्होंने जब बाबा साहब को देखा तो वो सो रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि वो सो रहे, पर जब मैंने पास जाकर देखा तो मुझे पता चला कि वो मर गए। पहले आपको लगा कि वो सो रहे हैं और जब तहकीकात हुई तो आपको पता चला कि वो मर गए। मिस जिया, क्या आप एक जीते जागते इंसान और एक लाश में फर्क नहीं कर सकती? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझसे सवाल करके टाइम वेस्ट करने के बजाय आप जाकर कातिल को पकड़िए ना। बाबा साहब मेरे पिता समान थे। हाँ, हमारी बहस हुई थी, मैं उनसे नाराज थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी जान ले लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमें परेशान कर रहे हैं। जिसने खून किया उसे ढूंढिए ना। देखिए, आप हमें कानून मत सिखाइए। इस वक्त सारे सबूत जिया के खिलाफ है। जब तक ये निर्दोष साबित नहीं होती, हमें इन्हें पुलिस कस्टडी में रखना होगा। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें।